उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लालू यादव के जमीन को जब्त कर वहां स्कूल बनाने की बात कही थी, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत में भूचाल मच गया है। साथ ही वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का समर्थित बयान भी सामने आया है। वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी के राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कथित अवैध संपत्ति जब्त कर उस पर स्कूल बनाने वाले बयान का समर्थन किया है। वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग की जिम्मेदारी जब से मिली है, गरीबों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं और इस तरह का अनलगढ़ बयान दे रहे हैं। कानून हाथ में लेने का काम मत कीजिए। आप खुद ही सुन लीजिए नेताओं के वार पलटवार का ये बयान। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बयान पूरी तरह जनहित में है। जिस जमीन पर कभी भ्रष्टाचार की नींव रखी गई, अब उसी जमीन पर बिहार का भविष्य खड़ा होगा। लालू जी की राजनीति ने बिहार को अराजकता दी, अब उनकी जब्त जमीन पर शिक्षा का मंदिर बनेगा। यही असली परिवर्तन है। भ्रष्टाचार से अपनी संपत्ति अब परिवार नहीं, गरीब बच्चों का भविष्य संवारेगी। भाजपा सुशासन और न्याय की राजनीति करती है, बातों से नहीं, फैसलों से। सम्राट चौधरी जी का बयान लालू प्रसाद यादव जी की संपत्ति को जब्त कर स्कूल खोलने का यह स्वागत योग्य कदम है और भ्रष्टाचारियों को यह कड़ा निर्देश है कि किसी ने भी अपने फर्ज के साथ गुस्ताखी करने का काम किया तो उसके ऊपर कड़ा निर्णय लेने का काम एनडीए की सरकार करेगी। लालू प्रसाद यादव जी खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्तता उनकी पाई गई है और आज वो बेल पे बाहर है। स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने एक पुस्तक लिखी थी लालू लीला, उसमें उनकी संपत्तियों के बारे में जिक्र किया गया था। लालू प्रसाद यादव जी को निश्चित रूप से यह बताना चाहिए कि उनके पास जो भी संपत्ति है वो कहां से अर्जित की गई है और कैसे आई है। अगर कोई माकूल जवाब पेश नहीं कर पाएंगे तो सरकार स्वतंत्र है भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का यह मंतव्य कि माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा राजनीति से कमाई गई अवैध संपत्ति जो समाज के गरीब तबके की हकमारी किया है, नौकरी के बदले जमीन ले लिया, अपने सगे भाई को भी नहीं बख्शा, तो ऐसी स्थिति में अधिहरण का प्रस्ताव इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय को यह अधिकार है। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन कर केवल विद्यालय ही नहीं, अनाथालय बनाया जाए, अति पिछड़ा छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, दलित छात्रावास कि आने वाली पीढ़ी यह देख पाए कि यह भ्रष्टाचार की अवैध संपत्ति पर कैसे कब्जा इन लोगों ने किया और उसका कैसे कानूनी इलाज होता है, जिसका गहरा जख्म तो लालू यादव की राजनीति को पड़ेगा ही, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी इस मामले में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी कि एनडीए की सरकार ने एक साहसिक फैसला लेकर भ्रष्टाचार पर कारगर प्रहार किया है। जब से सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बने हैं, सिर्फ और सिर्फ अनर्गल पर लाभ कर रहे हैं और गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के घरों पर बुलडोजर की नीति चल रही है। बुलडोजर नीति चलाने वाली सरकार जनता और जनता के हितों के लिए नहीं, जनता के सवालों पर नहीं, जनता के मुद्दे पर नहीं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि स्पष्ट रूप से बिहार में जो नई सरकार बनी है, ये बुलडोजर नीति के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के घरों पर बुलडोजर चला करके अन्यायपूर्ण व्यवहार करके उनके आंखों में आंसू देने का काम कर रही है। और सम्राट चौधरी जी, आप गृह मंत्री हैं, आप स्वयं कानून और कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए। आपको तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपके संबंध में जो प्रशांत किशोर पांडे जी ने आरोप लगाए थे, उस पर आपने अब तक सफाई क्यों नहीं दी।